नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दीप चक्रवर्ती है। आई एम ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन नारायणा हॉस्पिटल बारासात। आज हम लोग बात करेंगे अर्ली आर्थराइटिस नी के बारे में। आजकल हम लोग देखते हैं कि काफ़ी यंग लोग, पीपल इन एंड अराउंड 50s के ये बीच में आते हैं, बोलते हैं कि हमारे घुटनों में काफ़ी दर्द है। तो दिस इज़ रिलेटिवली वेरी कॉमन एंड मेनी पीपल इन द इनिशियल डेज बिलीव कि इसका क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग को ये पता है और हम लोग काफ़ी सालों से पता है कि इनिशियल आर्थराइटिस और नी पेन के लिए हम लोग वेट रिडक्शन, कुछ देरों का दवाई, एक्सरसाइज वगैरह से काफ़ी लोगों को ठीक कर सकते हैं। बट देयर आर सर्टेन सबसेट ऑफ पॉपुलेशन जो लोग ये सब के बावजूद भी ठीक नहीं होते, और इन लोगों को मैक्सिमम जगह पे बोला जाता है कि नी रिप्लेसमेंट कर दिया जाए। एविडेंस यही बोलता है कि एक सक्सेसफुली डन नी रिप्लेसमेंट कैन लास्ट बिटवीन 15 to 20 ईयर्स। इन यंग लोगों का अगर नी रिप्लेसमेंट हो, सो दे विल हैव अ टेंडेंसी टू गेट ए रिविजन नी सर्जरी इन देयर अर्ली 60s or 70s. So this is a very problematic situation because revision surgeries are pretty difficult and very cumbersome to do. तो इसके चलते हम लोग मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस दैट वी हैव नाउअडेज, जिससे हम लोग नी रिप्लेसमेंट अवॉइड भी कर पाए और नी रिप्लेसमेंट की वजह से जो सब हम लोग को लिमिटेशंस दी जाती हैं उनसे हम लोग बच पाए। तो इसके लिए पूरी दुनिया में, इंडिया एंड अब्रॉड में, ऑस्टियोटोमी सर्जरीज के बारे में काफी चर्चा और चहल पहल हो रही है एंड इट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड हाउ टू प्रिवेंट नी रिप्लेसमेंट एंड टू गेन फिटनेस इन द नेचुरल ऑर्डर। सो इसमें होता क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। सो व्हाट आर ऑस्टियोटोमीज? ऑस्टियोटोमी अगर प्लान करना है, हम लोग को एक बेसिक एक्सरे का जरूरत है, उसको हम लोग बोलते हैं स्कैनोग्राम। स्कैनोग्राम इज ए फुल लोअर लिम एक्सरे जिसमें पेल्विस से लेके एंकल तक का एक्सरे आता है। ये एक्सरे हम लोगों को यही दिखाता है कि हम लोग का वेट बियरिंग पोर्शन कहाँ है। बेसिकली इसको हिप, नी, एंकल एक्सिस बोलते हैं या फिर द मैकेनिकल एक्सिस बोलते हैं। विद द एडवांसिंग एज हमारे घुटनों में डिफॉर्मिटीज आना शुरू होती है, जिसके वजह से हमारा एक पार्ट ऑफ द जॉइंट सबसे ज्यादा वेट लेता है, 80 से 90% वेट लेना शुरू कर जाता है। तो इसके चलते क्या होता है, अगर हमको इसी स्टेज में अगर छोड़ दे तो ये डेवलप कर जाता है स्टेज 4 आर्थराइटिस, जिसपे नी रिप्लेसमेंट को छोड़कर कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो इस समय अगर वी कैन चेंज द एक्सिस ऑफ वेट बियरिंग विद ए सर्जरी कॉल्ड HTO, हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी, वी कैन चेंज द वेट बियरिंग लाइन टू ए डिफरेंट एंगल सो दैट जो जगह पे ज्यादा प्रेशर पड़ रही थी उस जगह में और प्रेशर पड़ता नहीं। तो हम लोग बात करते हैं HTO या फिर ऑस्टियोटोमी सर्जरीज के एडवांटेजेस के बारे में। द एडवांटेज ऑफ दिस सर्जरी मोस्टली इज कि आप अपना जॉइंट को रिटेन करते हो, आपके जॉइंट को बदला नहीं जाता। जॉइंट नहीं बदलने से जो फायदे हैं, यू कैन डू योर एवरीडे एक्टिविटीज। आप बैठ सकते हो, नीचे आसन करके बैठ सकते हो, स्क्वाट कर सकते हो। इवेंचुअली यू कैन ऑल्सो गो एंड डू ऑल द रूटीन स्पोर्ट्स जो आप डिजायर करते हो, बैडमिंटन, क्रिकेट, स्पोर्ट, बिकॉज यू आर रिटेनिंग योर ओन जॉइंट। और सिंस द वेट बियरिंग एक्सिस इज चेंज, तो जो जगह में ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था वो ओवर द टाइम, ओवर ईयर्स, वो जगह में नए कार्टिलेज वगैरह भी आने लगते हैं जो यूजुअली ग्रेड 2 और 3 में डैमेज हुए रहते हैं। सो दिस इज वन वेरी बिग एडवांटेज। सो दिस ए प्रॉपरली डन, एक अच्छे से किया गया ऑस्टियोटोमी सर्जरी आपको नी रिप्लेसमेंट जैसे सर्जरी से शायद सारा जिंदगी भर बचा सकता है, या फिर आपका नी रिप्लेसमेंट काफी डिले कर सकता है। सो दिस इज वन वेरी बिग एडवांटेज एंड ये समझना जरूरी है कि कौन से स्टेज में कौन सा सर्जरी आपको सबसे फायदा दे सकता है और आपको नेचुरल रख सकता है। थैंक यू वेरी मच।